ओम शांति। सुनते हैं 7 दिसंबर 83 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है श्रेष्ठ पद की प्राप्ति का आधार मुरली। आज की मुरली में बाबा ने मुरली के तान से और साज व राज से किन अनुभवों में बच्चे खो जाते हैं, साथ साथ बाबा ने क्या कारण एक ही मुरली द्वारा कोई राजा और कोई प्रजा बन जाता। थर्ड, मुरलीधर बाप के रिगार्ड की निशानी क्या है। और लास्ट सो फास्ट जाने का तरीका क्या है। तो आओ सुनते हैं 7 दिसंबर 83 की मुरली। श्रेष्ठ पद की प्राप्ति का आधार मुरली। मुरलीधर बाप दादा अपने मुरलीधर बच्चों के प्रति बोले। आज मुरलीधर बाप अपने मुरली के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं कि कितना मुरलीधर बाप से स्नेह है और कितना मुरली से स्नेह है। बाप दादा कौन सी दो चीज़ें देख रहे हैं सभी मुरली के स्नेही बच्चों की? कौन सी दो चीज़ें? कि कितना मुरलीधर बाप से स्नेह है और कितना मुरली से स्नेह है। मुरली के पीछे कैसे मस्त हो जाते हैं, क्या क्या मस्ती छाती है वो बाबा से सुनो। अपनी देह की सुध बुध भूल देही बन विदेही बाप से सुनते हैं। जरा भी देहधारी स्मृति की सुध बुध नहीं। इस विधि से मस्त हो कैसे खुशी में नाचते हैं। जब विदेही होते हैं ना, हम रूह और रूहानी पिता से सुन रहे हैं तो खुशी में नाचते हैं, जैसे मन खुशी में नाच रहा होता है। इस विधि से मस्त हो कैसे खुशी में नाचते हैं। स्वयं को भाग्य विधाता बाप के सन्मुख पद्मा पदम भाग्यवान समझ रूहानी नशे में रहते हैं। सामने कौन बैठ के पढ़ा रहा है, ये नशा इतना चढ़ता है। भगवान स्वयं सन्मुख बैठ के हमें सुना रहा है। खासकर अव्यक्त बाप दादा भी जब आते, गुलजार दादी में आते थे, कितना वातावरण, 20,000 भाई बहनें, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाना। और फिर बाबा 10 मिनट जब दृष्टि देते, 10-15 मिनट, क्या साइलेंस, क्या स्वयं भगवान निहार रहा है। सारे हॉल में किरणें बाबा की घूम रही होती, कितना सुंदर वो अनुभव के क्षण होते। तब बाबा ने कहा कि बच्चे, जरा भी देहधारी की स्मृति की सुध बुध नहीं। इस विधि से मस्त हो कैसे खुशी में नाचते हैं। स्वयं को भाग्य विधाता बाप के सन्मुख पद्मा पदम भाग्यवान समझ रूहानी नशे में रहते हैं। जैसे जैसे ये रूहानी नशा मुरलीधर की मुरली का नशा चढ़ जाता तो अपने को इस धरनी और देह से ऊपर उड़ता हुआ अनुभव करते हैं। बाबा की एक एक पॉइंट ज्यों ज्यों उतरती जाती और उसका नशा चढ़ता है तो एकदम जैसे धरनी से ऊपर उड़ गए हैं। तो अपने को इस धरनी और देह से ऊपर उड़ता हुआ अनुभव करते हैं। मुरली की तान से अर्थात मुरली के साज और राज से मुरलीधर बाप के साथ अनेक अनुभवों में चले जाते। मुरली की ज्यों ज्यों तान बजती और साज और राज खोलते, बस मुरलीधर बाप के साथ अनेक अनुभवों में चले जाते। कौन कौन से, अब सुनो। कभी मूल वतन तो कभी सूक्ष्म वतन में चले जाते, कभी अपने राज्य में चले जाते तो कभी माइट हाउस बन इस दुखी अशांत संसार की आत्माओं को सुख शांति की किरणें देते।
रोज तीनों लोकों की सैर करते हैं। किसके साथ? किसके साथ? मुरलीधर बाप के साथ। मुरली सुन सुन अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं। मुरलीधर की मुरली के साथ से अविनाशी दुआ की दवा मिलते ही तंदुरुस्त, तंदुरुस्त, मन दुरुस्त हो जाता। हाँ, साज से दुआ मिलते ही तंदुरुस्त भी और मन दुरुस्त भी। मस्ती में मस्त हो बेपरवाह बादशाह बन जाते। बेगमपुर के बादशाह बन जाते। हाँ, नशा मुरली का ऐसा चढ़ता जो बात ना पूछो। स्वराज्य अधिकारी बन जाते। सुनते चलिए वरदान मुरली से। ऐसे विधि पूर्वक मुरली के स्नेही बच्चों को देख रहे थे। एक ही मुरली द्वारा कोई राजा कोई प्रजा बन जाता। क्यों? क्योंकि एक तरफ एक ही मुरली और कोई राजा बन रहा है, कोई प्रजा उससे बन रहा है। क्योंकि विधि द्वारा सिद्धि होती है। जितना जो विधि पूर्वक सुनते हैं उतना ही सिद्धि स्वरूप बनते हैं। विधि कौन सी है? विधि है विधेयी बन के सुनना। और भगवान सुना रहा है, सामने वाली बहन को ना देखना, भगवान किसके महावाक्य उस नशे में सुनना। स्वयं भगवान से सुन रहा हूँ और विदेही आत्मिक स्थिति में सुनना। फिर देखो कितना नशा चढ़ता है। एक ही मुरली द्वारा कोई राजा कोई प्रजा बन जाता, क्योंकि विधि द्वारा सिद्धि होती है। जितना जो विधि पूर्वक सुनते उतना ही सिद्धि स्वरूप बनते। एक है विधि पूर्वक सुनने वाले अर्थात समाने वाले, और दूसरे हैं नियम पूर्वक सुनने और कुछ समाने और कुछ वर्णन करने वाले। थोड़ा समाएंगे भी पर थोड़ा वर्णन भी करेंगे। लेकिन पहले लिस्ट बताई जो विधि पूर्वक सुनने, उन नियम नहीं, विधि पूर्वक सुनने वाले और समाने वाले। तीसरों की तो बात ही नहीं। यथार्थ विधि पूर्वक सुनने और समाने वाले स्वरूप बन जाते हैं। उन्हों का हर कर्म मुरली का स्वरूप है। अपने आप से पूछो किस नंबर में है, पहले व दूसरे में। मुरलीधर बाप का रिगार्ड अर्थात मुरली के एक एक बोल का रिगार्ड, एक एक वर्षन 2500 वर्ष की कमाई का आधार है, पद्मों की कमाई का आधार है। उसी हिसाब प्रमाण एक वरदान मिस हुआ तो समझो पद्मों की कमाई मिस हो गई। सुना कितना गहरा बाबा ने बताया। मुरलीधर बाप का रिगार्ड, ध्यान से सुनना पुनः, बहुत सुंदर लाइन है। मुरलीधर बाप का रिगार्ड अर्थात मुरली के एक एक बोल का रिगार्ड, एक एक वरदान 2500 वर्ष की कमाई का आधार है, पद्मों की कमाई का आधार है। एक एक बोल का रिगार्ड तो फिर कितने प्यार से डायरी में भी लिखना चाहिए। मुरली सुनते हुए बाबा के वर्षन भगवान के, और दिल में तो लिखने ही चाहिए, फिर उनको रिवाइज करना चाहिए। यही मुरली का रिगार्ड है ना। फिर उसको जीवन में धारण करना चाहिए, दिन में बार बार रिवाइज करना चाहिए। यही रिगार्ड है ना। पद्मों की कमाई का आधार है। उसी हिसाब प्रमाण एक वरदान मिस हुआ तो पद्मों की कमाई मिस हुई। एक वरदान खजानों की खान बना देता है। ऐसे मुरली के हर बोल को विधि पूर्वक सुनने और उससे प्राप्त हुई सिद्धि के हिसाब किताब की गति को जानने वाले श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। जैसे कर्मों की गति गहन है, ऐसे विधि पूर्वक मुरली सुनने समाने की गति भी अति श्रेष्ठ है। मुरली ही ब्राह्मण जीवन का श्वास है। ध्यान से सुनना, मुरली ही ब्राह्मण जीवन का श्वास है। श्वास नहीं तो जीवन नहीं। ऐसे अनुभवी आत्माएं हो ना,
अपने आप को रोज चेक करो कि आज इसी महत्व से विधि पूर्वक मुरली सुनी। अमृत वेले की यह विधि सारा दिन हर कर्म में सिद्धि स्वरूप स्वतः और सहज बनाती है, समझा? नए नए आए हो ना, तो लास्ट सो फास्ट आने का तरीका सुना रहे हैं। इसमें फास्ट, इससे फास्ट चले जाएंगे। हाँ, कितना अच्छा तरीका बताया लास्ट सो फास्ट जाने का। एक मुरली पर विधि पूर्वक सुनो। हमारी दादी जान की बाबा को कहा था, साकार बाबा को, कि बाबा मैं साल डेढ़ लेट आई हूँ अपनी दीदी मनमोहिनी से, प्रकाशमणि से, चंद्रमणि से, तो मैं अब कैसे गलप करूं। बाबा ने कहा रोज 12 बार मुरली पढ़ो। दादी पूरे साल तक 12 बार मुरली पढ़ती रही और सफास्ट चली गई। तो लास्ट सो फास्ट जाने का तरीका सुना रहे हैं, इससे फास्ट चले जाएंगे। समय की दूरी को इसी विधि से गलप कर सकते हो। साधन तो बाप दादा सुनाते हैं जिससे किसी भी बच्चे का उलाहना रह न जाए। पीछे क्यों आए व क्यों बुलाया, लेकिन आगे बढ़ सकते हो। आगे बढ़ो, श्रेष्ठ विधि से श्रेष्ठ नंबर लो। उलहना तो नहीं रहेगा ना। रिफाइन रास्ता बना रहे हैं, बने बनाए पर आए हो। निकले हुए मक्खन को खाने के समय पर आए हो। एक मेहनत से तो पहले ही मुक्त हो, अभी सिर्फ खाओ और हजम करो। सहज है ना? अच्छा, ऐसे सर्व विधि संपन्न, सर्व सिद्धि को प्राप्त करने वाले, मुरलीधर की मुरली पर देह की सुध-बुध भूलने वाले, खुशियों के झूले में झूलने वाले, रूहानी नशे में मस्त योगी बन रहने वाले, मुरलीधर और मुरली के रिगार्ड रखने वाले, ऐसे मास्टर मुरलीधर, मुरली या मुरलीधर स्वरूप बच्चों को, बाप दादा का साकारी और आकारी दोनों बच्चों को स्नेह संपन्न याद, प्यार और नमस्ते। पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात, सदा एक बाप की याद में रहने वाली, एक स्थिति में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं होना। सदैव एक रस आत्मा हो या और कोई रस तरफ भी खींचे चले जाते हो। कोई अन्य रस अपनी तरफ खींचता है या नहीं, आप सबको तो है ही एक में सब समाया हुआ है। जब है ही एक और कोई है नहीं तो जाएंगे कहाँ? कोई काका मामा चाचा तो नहीं है ना। आप सबने क्या वायदा किया था? यही वायदा किया है ना कि सब कुछ आप ही हो। कुमारियों ने पक्का वायदा किया है, पक्का वायदा किया और वर वाला गले में पड़ी। वायदा किया और वर मिला, और वर भी मिला और घर भी मिला, तो वर और घर मिल गया ना। अच्छा, बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार। तो आज बाबा ने कितना सुंदर मुरली विधि पूर्वक मुरली सुन के लास्ट सो फास्ट, और सारा दिन उसकी तान पे मस्ती में रह सकते, विधेयी बन सकते। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।